हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम बात कर रहे थे लीनियर सम और डायरेक्ट सम की। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे लीनियर सम और डायरेक्ट सम के बारे में। तो उससे पहले लीनियर सम और डायरेक्ट सम किसका होता है? सब स्पेसेस का होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो भी लेंगे उसको सब स्पेस शो करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखिए कि लेट W1 एंड W2 आपको दो सब स्पेसेस दिए हुए हैं R3 के। तो वो जो W1 और W2 है वो बताती हूँ कि क्या क्या है हमारे पास। कि लेट W1 इज इक्वल टू x y 3x। ठीक है, x और y आर रियल नंबर्स। व्हाट इज W2? W2 इज इक्वल टू x 2x एंड z। x और z आर रियल नंबर्स। ठीक है, सो ये आपके पास दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V, यानी कि V आपके पास क्या है? R3R के 3 टपल्स की कलेक्शन। तो आपने ये बताना है कि आपके पास इनकी इंटरसेक्शन क्या है। आपको दिया हुआ है कि दैट दीज आर टू सब स्पेसेस, यू आर टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन। सो हमने कोई एलिमेंट ले लिया कि लेट x y z बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन W1 और W2। इनकी इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू W1 एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू W2। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड W1 में है तो इसमें क्या है, किस तरह का एलिमेंट है? पहला एलिमेंट कोई भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन जो थर्ड प्लेस पे है वो क्या होना चाहिए? 3x टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब z शुड बी इक्वल टू 3x। इसी तरीके से जब मैं W2 की बात कर रही हूँ, इसमें एलिमेंट क्या है? पहला x कुछ भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड वाला जो है y प्लेस पे क्या आना चाहिए? 2x। तो इससे कंडीशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब आपके पास क्या आया? एक्स वाई जेड एलिमेंट क्या हो गया? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x 2x 3x। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएगा, व्हाट इज W1 इंटरसेक्शन W2, इसमें एलिमेंट्स आएंगे x 2x 3x टाइप के। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट, सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2। नेक्स्ट में भी जो वेक्टर स्पेस है आपके पास, दैट इज R3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास W1 में क्या है कंडीशन? एक्स वाई जेड सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। पहले में कंडीशन यह है कि इनका जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा सबस्पेस W2 दिया हुआ है एक्स वाई जेड सच दैट x इज इक्वल टू जेड। और W3 जो दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स हैं 0 0 z टाइप के। ठीक है, z इज एनी रियल नंबर। आपने ये प्रूफ करना है, यू आर टू शो दैट R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W3। R3 जो इन तीनों का भी सम है, एंड R3 इज इक्वल टू W2 प्लस W3। इन दोनों के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है R3 का एलिमेंट। तो हम इसके सम की फॉर्म में कैसे लेंगे? हमने पहले लिया लेट ABC ले लेते हैं, ABC बिलोंग्स टू R3। ठीक है, मुझे लिखना है इस ABC को सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड वाले में क्योंकि जीरोस हैं तो मैं इसको लिख देती हूँ 0 0 C टाइप का। तो यहाँ पर क्या बचा? AB, और ये आपके पास कंडीशन क्या है? फर्स्ट और लास्ट x और z जो है वो सेम होने चाहिए। इसका मतलब दिस शुड बी ABA। और यहाँ पर क्या आएगा फिर? दिस शुड बी फर्स्ट प्लेस 0, फर्स्ट प्लेस पे a आना चाहिए तो a प्लस 0 हो गया, क्योंकि इन दोनों के सम में जो एलिमेंट आएगा वो आपके पास x प्लस 0 y प्लस 0 आएगा। तीसरे में यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर z आ रहा है। x आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ तो a ही आएगा। सो व्हाट विल बी हियर? यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? सम आपके पास आना चाहिए c, तो यहाँ क्या बचा? c माइनस a। ठीक है, तो बन गई आपके पास इस तरह की फॉर्म कि पहला एलिमेंट जो है वो W1 में है, दूसरा एलिमेंट किस में है? W3 में। तो R3 का एलिमेंट आपने W1 प्लस W3 की फॉर्म में लिख दिया। सो देयरफॉर R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W3।
अब आप कहेंगे कि मैंने R3 का एलिमेंट तो इधर बिलोंग करा दिया W1 प्लस W3 में, लेकिन W1 प्लस W3 को तो R3 में कंटेन नहीं कराया। तो मैंने ऑलरेडी ये कहा था कि अगर मेरे पास W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस, सो देयर सम इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ R3। तो ये सम हमेशा इसमें कंटेन्ड होगा, तो ये हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं दिस इज अ सबस्पेस। तो सबस्पेस है एटलीस्ट सबसेट तो है ना, तो इसलिए हमें दूसरी साइड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं R3 को मुझे W2 प्लस W3 शो करना है। अब मैं W2 प्लस W3 ये मैंने W2 प्लस W3 लिखा था, W2 प्लस W3 लिखा था, तो R3 कैन बी रिटन एज W2 प्लस W3। मुझे एक W1 प्लस W3 की फॉर्म में भी लिखना है, यानी कि मुझे लिखना है A B C को इस तरह की फॉर्म में कि एक एलिमेंट यहाँ का आ जाए, एक एलिमेंट यहाँ का आ जाए। ठीक है, 0 0 वाला बाद में निकालते हैं, पहले प्लेस पे होना चाहिए x प्लस 0, तो पहले प्लेस पे मैं a लिख देती हूँ। दूसरे प्लेस पे क्या होना चाहिए y प्लस 0, तो दूसरे प्लेस पे क्या आ गया b। तीसरे पे क्या आएगा यहाँ पर क्या है, इन तीनों का सम जो है वो 0 है, दैट मीन्स z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। तो तीसरे प्लेस पे यहाँ पे क्या आया माइनस a माइनस b। ठीक है, अब मुझे एलिमेंट निकालना है W3 का, तो फर्स्ट प्लेस तो 0 है, सेकंड प्लेस 0 है, थर्ड प्लेस पे मेरे पास सम क्या आना चाहिए, साइड C आना चाहिए। मैंने क्या लिखा है माइनस a माइनस b, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ C प्लस a प्लस b, तो सम कितना बन जाएगा C बन जाएगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स का सम यही आ गया। तो ए बी सी को मैं इस तरह के सम की फॉर्म में लिख सकती हूँ, दिस इज द सम ऑफ W1 प्लस W3। सो देयरफॉर R3 की एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, W1 प्लस W3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेकेंड चीज वो पूछता है कि क्या इनमें से कोई सम डायरेक्ट है। अब अगर डायरेक्ट होगा तो हम कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है या तो यूनिक आनी चाहिए या इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो हम इंटरसेक्शन इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया ABC बिलोंग्स टू W2 इंटरसेक्शन W3। ठीक है, इसका मतलब पहले की तरह ABC जो है वो कहाँ चला गया, बिलोंग्स टू W2 एंड ABC बिलोंग्स टू W3। अगर ये W2 में है तो इसका मतलब A और C इक्वल होंगे, फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, यही तो कंडीशन है इसमें। और अगर इसमें W3 में है दैट मीन्स A और B जो है वो 0 होंगे। सो इसका मतलब इनको कंबाइन करो, B 0 है, A 0 है और A C के भी इक्वल है, तो अल्टीमेटली A B C तीनों कैसे आ गए, 0 आ गए। तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आया W2 और W3 की, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट। अब W1 इंटरसेक्शन W3 में से उठाना है, ये मैंने W2 इंटरसेक्शन W3 में से उठाया था, अब W1 इंटरसेक्शन W3 से उठाते हैं कि लेट ABC बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W3। इसका मतलब वो W1 में जाएगा, W1 में जाएगा तो इन सब का सम 0 होगा, W3 में जाएगा तो A 0 है और B 0 है। अब अगर मैं यहाँ पर A और B को 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 0। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C 0 हो गया। तीनों 0 हो गए, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आ गया, सिंगलटन 0। तो R इनका सम है, इंटरसेक्शन में सिंगलटन 0 है, तो ये सम कैसा हो गया, डायरेक्ट। इसी तरीके से R3 इनका सम है और इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है, सो दैट मीन्स दिस सम इज ऑल्सो डायरेक्ट। तो ये सम कैसा हो गया, डायरेक्ट सम। एक एग्जाम्पल और करते हैं कि V जो है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, इट इज अ फंक्शंस फ्रॉम R टू R, सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, W1 में वो फंक्शंस आते हैं f such that f of x is equal to f of minus x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये कौन से फंक्शंस होते हैं आपके पास, इवन फंक्शंस। W2 में कौन से आएंगे, वो f सच दैट f of x is equal to minus of fx। ठीक है, f of x minus x is equal to minus of fx। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब अगर x की जगह मैं माइनस एक्स कर दूं तो fx ही बचता है, वो इवन फंक्शन। अगर f ऑफ x की जगह मैं माइनस एक्स कर दूं तो ये माइनस ऑफ fx बनता है, दिस इज ऑड फंक्शन। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ इवन फंक्शन एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि W जो है वो इन दोनों का डायरेक्ट सम है। सम के लिए मैं इनके सम में पहले फंक्शन को बाद में लिखूंगी, पहले मैं इनकी इंटरसेक्शन निकालती हूँ
कि लेट f बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, दैट मीन्स fx की वैल्यू एक तो f ऑफ माइनस एक्स हो गई और दूसरा f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ fx आ गई। तो दोनों साइड से f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू दोनों साइड से कंपेयर करें तो क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, दैट मीन्स 2 टाइम्स fx इज 0। 2 तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स fx ही तो 0 होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर f हर एक एलिमेंट पे 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब f इज 0 फंक्शन, और 0 फंक्शन का मतलब आपके पास इंटरसेक्शन में क्या आ गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इज सिंगलटन 0। अब एक काम और करते हैं हम यहाँ पर, अबे मुझे इनका सम प्रूफ करना है। तो लेट f, मैंने कोई भी फंक्शन उठाया v से, मुझे इवन और ऑड के सम में लिखना है, या आप इसको g कह लो, आप वहां पे f लिख रहे हो, यहाँ पे मैंने g लिख दिया। तो g ऑफ x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस, इवन और ऑड के सम में हम ऐसे लिखते हैं ना, f हमने v से उठाया, gx को मैंने ये लिख दिया, hx को मैंने ये लिख दिया, हाफ ऑफ f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x। ठीक है, तो ये दोनों मैंने लिख दिए, fx इनका सम हो गया बेसिकली। देखो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, fx को मैं fx तो लिख ही रही हूँ, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2/2, दैट मीन्स fx प्लस fx/2। तो इसको मैंने लिखा fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स, ये टर्म मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, प्लस fx। ठीक है, ये प्लस था तो ये प्लस आ गया अपॉन में 2। दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दो, fx प्लस f ऑफ माइनस x/2 प्लस fx माइनस f ऑफ माइनस x/2। पहली दो टर्म्स इकट्ठी कर दी, ये दूसरी वाली टर्म्स कर दी, दैट मीन्स fx कैन बी रिटन एज सम ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब पहले वाले फंक्शन में g ऑफ ये दिस इज gx, दिस इज hx, दैट मीन्स fx इज द सम ऑफ gx एंड hx। सो व्हाट अबाउट g ऑफ माइनस x, हाफ ऑफ f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ माइनस एक्स को फिर माइनस एक्स पुट करेंगे तो दैट विल बी fx। सो वैल्यू क्या आ गई, gx। h ऑफ माइनस एक्स अगर आप निकालेंगे, दैट इज हाफ ऑफ f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x, इसमें से -1/2 ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x। ये सेम hx वाली वैल्यू आ गई, दैट मीन्स माइनस hx। अगर ये यहाँ पर है तो g कहाँ बिलोंग कर गया, W1 में, इवन फंक्शन हो गया, W1 में चला गया, h जो है वो कहाँ चला गया, W2 में, तो f कहाँ चला गया, f बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 में। ठीक है, और इंटरसेक्शन मैंने ऑलरेडी शो कर दी दैट इट इज सिंगलटन 0। तो ये सम कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर सपोज आपने मैट्रिसेस की कलेक्शन ले ली कि V के अंदर आपके पास सारी की सारी मैट्रिसेस हैं, कितने भी ऑर्डर की आप फिक्स कर सकते हैं, ऑर्डर आपको फिक्स करना पड़ेगा। सपोज 3/3 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, ठीक है। अब W1 में मैंने क्या ले ली, सिमेट्रिक। W2 में मैंने कौन सी ले ली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आपको पता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी तो कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। क्यों, क्योंकि मैं इसकी एंट्रीज लिखती हूँ A11 A12 A13, A21 A22 A23, A22 A23, A31 A32 A33। अगर सिमेट्रिक होगी तो ये सेम और ये सेम, दैट मीन्स मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 A12 A13। ये A12 आनी चाहिए, ये A13 आनी चाहिए, ये A22 हो गया। ये कितनी आ गई, अगर ये A23 है तो ये भी A23 आनी चाहिए, A33। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सभी तो मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन लगाई है, मैं स्क्यू सिमेट्रिक भी लगाती हूँ। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, Aij इज इक्वल टू माइनस Aij। दैट मीन्स कोई एक एंट्री ले लो, सपोज A12 शुड बी इक्वल टू माइनस A12, 2 टाइम्स A12 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स A12 ही तो 0 हुआ, 2 तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये एंट्री 0 बन गई, ये 0 बन गई। फिर इसी तरीके से ये वाली, ये इसका नेगेटिव होनी चाहिए, भाई दोनों टर्म भी सेम है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी हैं, तो अल्टीमेटली 0 होंगी। यही इन दोनों टर्म्स के साथ होगा।
स्क्यू सिमेट्रिक में अब बचे डायगनल्स। अगर ये टर्म स्क्यू सिमेट्रिक में है, आई और जे सेम हो जाए तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, दैट मीन्स 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, तो दैट इज ए आई आई इज 0, डायगनल भी 0 हो गए, तो मैट्रिक्स क्या हो गई, 0 मैट्रिक्स। तो इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं इनकी W1 इंटरसेक्शन W2, दैट इज ऑलवेज सिंगलटन 0, 0 मैट्रिक्स आती है। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। ए को आपने क्या लिखा था, 2a/2, दैट मीन्स a प्लस a/2। इसमें क्या किया, प्लस a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज, यानी कि एक तो कर दिया a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2, एक कर दिया a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। फर्स्ट वाली का ट्रांसपोज निकालो, a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2, a ट्रांसपोज प्लस a डबल ट्रांसपोज बाय 2, यानी a ट्रांसपोज प्लस a बाय 2, दैट इज a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2। सेम आ गया, दैट इज मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ऐसे ही सेकेंड वाली का ट्रांसपोज निकालो, सेकेंड वाली का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस a डबल ट्रांसपोज बाय 2, a ट्रांसपोज माइनस a बाय 2, माइनस ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो a क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक का सम बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो हर मैट्रिक्स को हम सम में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ठीक है, इन दिस वे आप किसी भी वेक्टर स्पेस को किन्हीं भी दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम शो कर सकते हैं। आपने उसकी एंट्रीज को इन दोनों के सम में दिखाना है और उनके इंटरसेक्शन को 0 दिखाना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।